तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मून नाइट सीजन 1 के एपिसोड 3 को। इस एपिसोड की IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है और अगर आपने इसकी पहली और दूसरी एपिसोड की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसे देख लें। मैं प्लेलिस्ट आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लाइला को देखते हैं जो एक नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए अपनी एक फैमिली फ्रेंड के पास आई होती है और जिसका इस्तेमाल करके वो इजिप्ट जाएगी क्योंकि मार्क वहाँ है। और लाइला उस लेडी को बता रही होती है कि मार्क और स्कैरब उसे कैसे मिला और वो कहती है कि अब वो कायरो में खुलेआम घूमेगा तो अपनी जान खो बैठेगा, सो मुझे वहाँ जाना चाहिए। और वो लेडी उसे कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि तुम आर्टिफैक्ट चोरी करके इजिप्ट से निकली थी। और लाइला उसे कहती है कि मैं चोरी नहीं करती, मैं तो चोरी हुई हुई चीजें रिकवर करती हूँ और उन्हें ब्लैक मार्केट से बचा के उनके असली हकदार को दे देती हूँ। खैर फिर साथ ही हमें पता चलता है कि लाइला अपने डैड से काफी क्लोज थी। उसके डैड एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो लाइला को अपने साथ डिगिंग साइट्स पर लेके जाया करते थे। खैर फिर वो अपना पासपोर्ट लेके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन स्विच होता है और हम देखते हैं आर्थर अपनी पूरी टीम के साथ कायरो पहुंच गया है और उसे स्कैरब के जरिए एमिट की टॉम भी मिल जाती है। तभी एक लड़की आर्थर को बताती है कि मार्क स्पेक्टर कायरो में है और वो उन्हें ढूंढ रहा है। खैर फिर हम मार्क को देखते हैं जो एमिट की टॉम का पता लगा रहा होता है और एक जगह आर्थर के गुंडे उसके कॉन्टेक्ट को मार देते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि खुदाई कहाँ चल रही है और वो गुंडों को मारने लगता है और एक चाकू में उसे स्टीवन की रिफ्लेक्शन दिखती है और वो उसे कहता है ऐसा मत करो और फिर स्टीवन कंट्रोल में आ जाता है। अब यहाँ जैसे एपिसोड 1 में बार बार मार्क कंट्रोल में आता था वैसे ही अब स्टीवन को करते देख पाते हैं। और फिर हम मार्क को एक टैक्सी में बैठे देखते हैं। वो टैक्सी एयरपोर्ट जा रही होती है बट मार्क उसे रुकवाता है और बाहर निकलते ही उसे वो गुंडे दिखते हैं जिनको वो मार रहा था। फिर एक चेस सीक्वेंस शुरू होता है और मार्क उनमें से एक गुंडे को पकड़ लेता है, लेकिन फिर एक रिफ्लेक्शन में स्टीवन नजर आता है और वो उसे कहता है कि ऐसा मत करो। और इतने में ही एक गुंडा मार्क को पीछे से आके मारता है और ब्लैकआउट हो जाता है। और फिर मार्क को होश आता है तो वो देखता है कि उसने गुंडे को मार दिया है और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। स्टीवन को कहता है कि तुमने ये क्यों किया और स्टीवन कहता है कि मैंने इन्हें नहीं मारा और वो ना मार सकता है। मार्क कुछ समझ नहीं पा रहा होता और स्टीवन को कहता है कि अब वो उसके काम में दखल ना दे। तो इससे हम जान पाते हैं कि उसकी बॉडी में एक थर्ड पर्सनैलिटी भी है। खैर फिर मार्क होंशू को कहता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं इन सबको रोकने का, क्या दूसरे देवता ये सब होने देंगे। होंशू कहता है कि अगर बाकी देवताओं को बुलाया तो उनका गुस्सा भी झेलना होगा और वो मुझे एक पत्थर की मूर्ति बना देंगे। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि होंशू दिन को रात में बदलने लगता है क्योंकि देवता उस पे ध्यान दें। और हैरो भी ये सब देख के अपनी टीम को कहता है कि खुदाई मत रोकना, भले कुछ भी हो जाए और उसे जाना होगा। फिर होंशू मार्क को कहता है कि बाकी देवता अपने अवतारों में आना शुरू हो गए हैं और वो एक पोर्टल खोलता है और मार्क पिरामिड ऑफ गीजा में जाता है। वहाँ उसे यादजिल मिलती है जो बताती है कि वो हथौर देवी का अवतार है। होंशू और हथौर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब वहाँ सारे देवता अपने अवतारों की बॉडीज में आ जाते हैं और मार्क में भी होंशू आ जाता है और ओसाइरस उसे कहता है कि तुमने पहले भी हमें बेपर्दा किया था और इसीलिए तुम्हें बेदखल कर दिया गया था। और वो उसे वार्न करता है कि अब अगर उसने दोबारा आसमान में छेड़खानी की तो उसे एक पत्थर में कैद कर दिया जाएगा। फिर होंशू उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जिन्होंने इंसानों को छोड़ दिया। और फिर एक देवता कहता है कि हमने उन्हें नहीं छोड़ा बल्कि इंसानों ने हमें छोड़ दिया और अब हमारे अवतार चुपचाप काम करते हैं, तुम्हारी तरह तमाशा नहीं बनाते। फिर होंशू कहता है कि अवतार काफ़ी नहीं, अब हमें आगे आना चाहिए वरना ये दुनिया खो देंगे। तो ओसाइरस कहता है कि हमने काफ़ी पहले ये फैसला किया था कि हम इंसानों के मसलों में दखल नहीं देंगे। और वो होंशू से पूछता है कि उन्हें वहाँ क्यों बुलाया। होंशू उन्हें आर्थर का बताता है कि वो एमिट को जिंदा करना चाहता है। फिर वहाँ आर्थर को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है, लेकिन आर्थर होंशू और साथ ही मार्क की दिमागी हालत का मजाक उड़ाता है और गुस्से में मार्क उस पे हाथ उठाने लगता है तो ओसाइरस उसे रोक देता है। खैर फिर मार्क से उसकी दिमागी हालत का पूछा जाता है और वो एडमिट करता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। फिर आर्थर को छोड़ दिया जाता है और साथ ही सब देवता चले जाते हैं। लेकिन यादजिल जाने से पहले मार्क को बताती है
कि एमिट के मकबरे का तो देवताओं को भी नहीं पता, लेकिन एक रास्ता है एमिट के मकबरे तक पहुंचने का, और वो सेनफू का ताबूत है। फिर वो उसे बताती है कि सेनफू एक सिपाही था और उसे ही मकबरे तक जाने का रास्ता पता था, क्योंकि अगर देवताओं को एमिट को दोबारा लाना हो तो वो उसे ला सकें। और वो बताती है किसी ने सेनफू का ताबूत चोरी करके ब्लैक मार्केट में भेज दिया था। खैर, फिर हम मार्क को एक बाजार में देखते हैं और वो वहाँ एक जूस वाले से सेनफू के ताबूत का पूछता है, और वो जूस वाला वो सुन के भाग जाता है। और इतने में ही वहाँ लाइला आ जाती है और मार्क को अपने साथ चलने का कहती है। फिर हम देखते हैं लाइला और मार्क एक बोट में होते हैं और मार्क लाइला को सॉरी करता है कि वो उसे बिना बताए यहाँ आ गया। साथ ही हमें पता चलता है कि वो दोनों मोगार्ट से मिलने जा रहे हैं जिसके पास वो ताबूत है, और वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि हैरो के लोग उनका पीछा करके वहाँ तक आ जाते हैं। खैर, मार्क और लाइला मोगार्ट से मिलते हैं और वो उन्हें वो ताबूत दिखाता है, और लाइला मार्क को कहती है कि तुम स्टीवन को कंट्रोल दो, तुमसे नहीं होगा। और लाइला मार्क से कहती है कि इस ताबूत पे दफनाने का तो लिखा है बट इसमें लोकेशन नहीं है। फिर स्टीवन एक रिफ्लेक्शन से मार्क को बताता है क्योंकि वो एक पहेली है और वो उसे सॉल्व कर सकता है। फिर मार्क लाइला को कहता है कि मोगार्ट का ध्यान भटकाए। फिर स्टीवन मार्क की हेल्प करने लगता है और इतने में ही मोगार्ट के गार्ड आ जाते हैं और उन पे गन तान देते हैं, बट मार्क उससे गन छीन लेता है। लेकिन दूसरे गार्ड्स लाइला को पकड़ लेते हैं और फिर मार्क गन दे देता है। अब वहीं आर्थर भी आ जाता है और मोगार्ट को स्कैरब ऑफर करता है, और लाइला उसे मना करती है कि आर्थर की बात ना सुने, पर मोगार्ट उसे कहता है कि तुमने अभी मेरा भरोसा तोड़ा है। फिर आर्थर लाइला को बताता है कि मार्क को तुम्हारे डैड की मौत का पता है, क्या इसने तुम्हें बताया? खैर, फिर आर्थर मोगार्ट को अपनी स्टिक दिखाता है और कहता है कि वो इसे ये देगा, और इतने में ही मार्क को खोंचू की आवाज आती है कि सूट पहनो। फिर आर्थर उस स्टिक से ताबूत को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर मार्क मून नाइट के सूट में आता है और सबको मारने लगता है, और लाइला उसे कहती है कि इनका ध्यान भटकाओ। और फिर हम देखते हैं कि लाइला ताबूत तक पहुंचती है और वहां से उसे मैप के कुछ पीसेस मिलते हैं, और इतने में ही वहां एक गार्ड आ जाता है और लाइला पे अटैक करता है, और थोड़ी लड़ाई के बाद लाइला उसे मार देती है। और दूसरी तरफ मार्क गुंडों को मार रहा होता है और स्टीवन उसे रोकता है, और फिर स्टीवन कंट्रोल में आ जाता है और वो सबको टाइम आउट कहता है, मतलब सब रुक जाओ। पर कुछ गुंडे उसके जिस्म में भाले घुसा देते हैं और वो घुटनों पे आ जाता है। फिर मार्क बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। ये देख के लाइला उसे बचाने आती है और उसके सामने मोगार्ट आ जाता है, और फिर मार्क लाइला को बचाते हुए मोगार्ट को मार देता है। खैर, फिर लाइला और मार्क वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठते हैं। फिर लाइला मार्क से पूछती है कि आर्थर किस बारे में बात कर रहा था कि जो तुम्हें पता है, और मार्क उसे कहता है कि वो तो बस तुम्हें पागल बना रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कहकर उसे टाल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं। वहाँ लाइला मैप को जोड़ने की कोशिश करती है और मार्क को कहती है कि स्टीवन को कंट्रोल में आने दे, वो इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे से जानता है। फिर खोंचू मार्क को कहता है कि सोच लो, फिर क्या पता वो तुम्हें दोबारा बॉडी में ना आने दे, बट मार्क स्टीवन को कंट्रोल दे देता है और स्टीवन उस मैप को जोड़ देता है, बट लाइला उसे स्कैन नहीं कर पाती, और स्टीवन उसे कहता है कि इसे 2000 साल पहले बनाया गया था और तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। अगर ये स्कैन हो भी गया तो हमें फिर भी सही जगह नहीं मिलेगी, इसलिए जिस रात ये बना था उस रात का आसमान देखे बगैर इसे ढूंढना नामुमकिन है। फिर खोंचू कहता है कि मुझे वो रात याद है और वो उस रात को वापस ला सकता है, बट इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसे स्टीवन की मदद चाहिए होगी। और खोंचू स्टीवन को कहता है कि जब उसे पत्थर में कैद कर दिया जाए तो मार्क को कहना कि मुझे छुड़ाने आए, और फिर स्टीवन सूट में आ जाता है और हम देखते हैं स्टीवन और खोंचू टाइम को पीछे करने लगते हैं। और भाई, पूरी एपिसोड में ये सीन बेस्ट था, और दिखाया जाता है कि इजिप्ट के लोग भी देख रहे होते हैं कि आसमान पे क्या चल रहा है। दूसरी तरफ उन्हें वो रात मिल जाती है और लाइला तारों को स्कैन करने लगती है, और साथ ही सब देवताओं के अवतार अब खोंचू को पत्थर में बदलने की रिचुअल शुरू करते हैं। और अब हम देख पाते हैं कि स्टीवन और खोंचू वीक हो रहे हैं, और फिर लाइला को लोकेशन मिल जाती है। इतने में खोंचू वहाँ से गायब हो जाता है और स्टीवन भी वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओसाइरस का अवतार आर्थर को कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, और अब खोंचू यहीं कैद रहेगा दूसरों की तरह। और फिर ओसाइरस वहाँ से चला जाता है। फिर आर्थर खोंचू की मूर्ति से कहता है कि जब वो उसके साथ था तो उसे मजा आता था लोगों को तकलीफ देने में, और वही उसका सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन उसके बगैर उसे ये सब एक्सपीरियंस नहीं होता। और अब वो जो करने जा रहा है, अगर उसमें वो कामयाब हो गया तो खोंचू उसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि वही उसे यहाँ तक लाया है। और फिर एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी मून नाइट एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।